19 मई को आरबीआई ने एक ऐलान किया कि 2000 के नोट को अब बंद किया जाएगा। काला बाजारी, काला धन इससे रुक जाएगा। कुछ लोग इससे खुश हुए तो कुछ नाराज भी हुए। आरबीआई ने इसका तोड़ भी निकाला। आज यानी कि 23 मई से लेकर के 30 सितंबर तक आप जो है नोटों को बदल सकते हैं, यानी कि 2000 के नोट अपने नज़दीकी बैंक में या आपका बैंक अकाउंट जिस बैंक में है वहां ले जा कर के आप नोटों को बदल सकते हैं। इसके बदले आप उनसे चाहे तो कैश ले सकते हैं या फिर अपने पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है कि क्या नोट को बदलने को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी हैं। तो इन सारों सवालों के जवाब हम आपको देंगे इस वीडियो में। हमारे साथ है सेंट्रल बैंक के जोनल हेड डीपी खुराना सर। हम इनसे ही जानते हैं कि जो 2000 के नोट बंद हुए अचानक से और लोगों के मन में जो तरह तरह के सवाल आ रहे हैं उसका उन्हें उपाय कैसे मिलेगा। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जो 2000 के नोट अचानक से आरबीआई ने बंद कर दिए, उनका कहना है कि अब 2000 के नोट मार्केट में नहीं दिखेंगे। जो चल रहे हैं अभी हैं उनकी तो अभी चलेगी ही, नोट चलेंगे मार्केट में, बदल सकते हैं, उसके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उसका नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों के मन में बहुत सारे इसके लिए लेकर के बहुत सारे सवाल है। क्या इसका करना है, क्या आगे किया जाएगा? सर इसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जनता को, सभी पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नोट 2000 का नोट प्रचलन से बाहर हुआ है, लेकिन ये अभी भी लीगल टेंडर है। दूसरा क्या है कि 19 मई से ये लागू की गई है और कोई भी जनता अपने खाते में पैसा को जमा कर सकती है और या उसको एक्सचेंज भी करवा सकती है। जनता को बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई डीमोनेटाइजेशन नहीं है। मैं इससे पहले आपको बताना चाहता हूँ, 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम 2000 का नोट प्रचलन में आया था और उसके बाद से ही 2018 से इसका प्रिंटिंग बंद हो गई थी रिजर्व बैंक के द्वारा। और ये जो अभी 2000 का नोट परिचालन में रोका गया है, ये रिजर्व बैंक की क्लीन नोट पॉलिसी है, उसके तहत किया गया है। तो किसी जनता को कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने खाते में जमा करवाएं या आपके पास एक्सचेंज भी करा सकते हैं। तो इसमें कोई किसी भी जनता को दुविधा में नहीं पड़ना, बिल्कुल सिंपल सा है। या तो आप अपने खाते में जमा कराइए या किसी भी शाखा में जाके आप 10 नोट एक बार में आप चेंज करा सकते हैं। 10 से ज़्यादा नोट अगर हो तो उसके लिए फिर से दोबारा बैंक जाना होगा? यस, बिल्कुल आपको दोबारा बैंक में लगना होगा। आप कितनी बार भी चेंज करा सकते हैं। इसकी अवधि क्या होगी? जैसे आज हमने चेंज कराया तो फिर कल चेंज करा सकते हैं? आप एक दिन में भी कई बार करा सकते हैं। एक दिन में भी, लेकिन वो समय सिर्फ 10 ही नोट होंगे? हाँ, हर बारी में 10 नोट से ज़्यादा नहीं होंगे। 10 नोट से। सर, ये जो 2000 के नोट को बंद किया गया है, ये आपने कहा कि क्लीन नोट के थ्रू इसको किया गया, ये क्लीन नोट क्या है? क्लीन नोट पॉलिसी है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अपनी एक पॉलिसी है। उसके तहत जब भी कोई भी या तो अनफिट नोट होता है या स्वाइल्ड नोट होता है या नॉन इशेबल नोट होता है या जिस नोट को अनफिट कर दिया जाता है उस नोट के तहत इसको किया गया है और इसमें क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ही इसको सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है। ये अभी 30 सितंबर तक लीगल टेंडर है। उसके बाद भी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि 30 सितंबर के बाद भी मार्केट में नोट अगर हैं तो चल रहा है तो उस पर रोक नहीं लगाई। अभी हम यही कह सकते हैं कि लीगल टेंडर है, तो इसलिए ऐसी कोई घोषणा नहीं है रिजर्व बैंक के द्वारा। आप नए आदेशों का भी इंतजार कीजिए। बट 30 सितंबर तक बहुत टाइम है, 4 महीने का समय है। सभी लोग अपना नोट या तो बैंक में जमा करा सकते हैं या अपने नोटों को एक्सचेंज करवा सकते हैं 10 नोट प्रति एक बार में। सर, इससे क्या रिजल्ट मिलेगा? क्या आरबीआई या फिर जो केंद्र सरकार ये सोच रही है कि जो काला धन है, ब्लैक मनी, उस पर रोक लगेगी? आपको मैं बताऊं, ये जो नोट था चूँकि एक बड़ी डिनोमिनेशन का नोट था और लोगों ने इसको अपने घरों में जमा कर लिया, उसको सर्कुलेशन में नहीं आ पा रहा था। इसी तहत और लगभग 2018 से रिजर्व बैंक ने इसकी प्रिंटिंग भी बंद कर दी थी और 80 से 85% 90% तक ये नोट सर्कुलेशन में था ही नहीं। तो इसलिए इसको आउट करने में रिजर्व बैंक ने ये निर्णय लिया और ये रिजर्व बैंक का निर्णय है, इसमें कोई वो नहीं है। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ही किया गया है। 2000 का नोट बंद हो चुका है, उसके बाद की जो रकम है वो 500 की नोट है। तो क्या 1000 का नोट फिर से प्रचलन में आएगा या फिर
कुछ और तरीका निकाला जाए? अभी हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ये रिजर्व बैंक का डिसीजन है और रिजर्व बैंक की पॉलिसी है, नोट इशूएबल पॉलिसी है, उसके हिसाब से ही सरकार और रिजर्व बैंक मिलके जो भी डिसीजन लेंगे उसके लिए आप दिशा निर्देशों का पालन अभी इंतजार कीजिए। सर, जो नोट है 2000 के, जो जिनके पास अगर आम पब्लिक है तो बैंक में नहीं जा सकते हैं, तो क्या वो एटीएम जो होता है, एटीएम से अगर डाल रहे हैं तो उससे भी अगर जो बैंक अकाउंट में जमा हो रहे हैं वो भी कर सकते हैं? यस, आप हमारे जो बीसी होते हैं, जिसको ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं, रिसाइकलर मशीनें होती हैं, नोट डिपॉजिटिंग मशीन है, उसमें एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कोई भी बैंक इसको पेमेंट नहीं करेगा 2000 के नोट को, बस उसका सर्कुलेशन रुक रहा है और डिपॉजिट ही एक्सेप्ट है या एक्सचेंज एक्सेप्टेड है। यानी जो हम नोट अगर मशीन में डालेंगे तो फिर वो अकाउंट में एक्सचेंज होकर नहीं जाएगा? जो भी है रिसाइकलर में भी जमा हो जाएगा, बट आप उसका पेमेंट नहीं करेगा कोई भी बैंक, उसको सर्कुलेशन से बाहर करके उसको रिजर्व बैंक की जो करेंसी चेस्ट है उसके माध्यम से रिजर्व बैंक को ट्रांसफर हो जाएगी। पब्लिक को कोई नुकसान नहीं है, पब्लिक का कोई भी 1 रुपये का भी अहित नहीं हो रहा, 2000 के बदले में 2000 की ही पेमेंट उनको मिल रही है। इसमें कहीं भी कोई चार्जेज है ना कुछ है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये सभी बैंक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने काउंटर्स लगाए हैं पब्लिक उसके लिए, और शाखाओं में पूरी पब्लिक की भीड़ इकट्ठी ना हो उसके लिए पूरे अलग से इंतजाम किए जा रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एटीएम में अब 2000 के नोट अभी जैसे निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? एटीएम सारे 2000 के नोट बंद कर दिए गए, वहाँ से कोई पेमेंट नहीं होगी एटीएम में, सभी अपग्रेडेड कर दिए गए। अगर नोट एक्सचेंज करने जा रहे हैं तो कोई डॉक्यूमेंट ले जाना है, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट या फिर इस तरह के पासबुक? ये डिसीजन हालांकि रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों के अपने ऊपर छोड़ा है कि आप लोग देखिए जो बेस्ट पॉसिबल है, केवाईसी देना अनिवार्य रहेगा, सो दैट हाँ कि ये पहचान हो सके कि ये नोट कितने लाए थे, कौन लाया था, क्योंकि उसमें अभी आप समझते हो कि आज करेंसी प्रचलन में जब निकलेगी तो उसमें कुछ फेक नोट भी आते हैं, सो दैट रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ये डिपॉजिट किसने किया, इसलिए केवाईसी लेना जरूरी है। और अगर अभी हमारे पास 1000 से ऊपर अगर नोट हो तो उसको अगर हम डायरेक्ट आरबीआई में जाकर के सबमिट करते हैं तो वो एक्सचेंज होकर के हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, मनी जितनी होगी? नहीं, आरबीआई में तो आपको काउंटर पर ही चेंज मिलेगा, नोट के बदले नोट ही मिलेगा, वहाँ कोई खाता नहीं होता, और बैंकों में आप जमा करोगे तो अकाउंट में जमा होगा। या बीसी सेंटर है, बीसी सेंटर में 2 नोट अलाउड हैं, वहाँ पर भी आप जाके ग्राहक सेवा केंद्र है, वहाँ भी आप 2 नोट जमा करा सकते हैं। आरबीआई में अगर डायरेक्ट जाएंगे तो वहाँ कैश मिलेगा? हाँ, कैश मिलेगा, जो अरेंजमेंट आरबीआई ने की है। और क्या कुछ सर क्वेरी जो लोगों के मन में आ रही है उसके बारे में क्या कहेंगे कि लोग इस तरह के जो आज से स्टार्ट हुआ और 30 सितंबर तक इतना लंबा समय है, उसके बाद भी अगर लोगों के घरों में मिल जाते हैं नोट तो फिर उसका क्या होगा? मैं आपके माध्यम से पुनः सब पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई नोट बंद नहीं हुआ, ये सर्कुलेशन से बाहर हो रहे हैं। आप लोग आराम से 4 महीने का समय है, आप अपने खाते में जमा कराइए या आप एक्सचेंज करवा लीजिए, इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सभी बैंक इसमें सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, सभी ग्रामीण शाखाएं हैं या आरआरबीज हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, सभी लोग इसमें बड़े लगे हुए हैं अपने पूरे दिलो जान से, और ये जो रिजर्व बैंक का निर्णय है इसको बड़े अच्छे तरीके से इसकी पालना हो रही है। सर, एक सवाल और है, जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं उन्होंने कहा कि बड़े नोटों की ज़रूरत नहीं है, छोटे नोट से ही काम चला सकते हैं, तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा? अभी आपको पता ही है हमारा देश पूरा डिजिटल हो रहा है, हमारे आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम शुरू हो गए हैं, एटीएम शुरू हो गए हैं, यूपीआई शुरू हो गया है, मोबाइल बैंकिंग शुरू हो गया है, नेट बैंकिंग शुरू हो गया है, तो अब नोटों का प्रचलन वैसे भी कम होता जा रहा है, तो इसलिए इस बड़े नोटों की इतनी ज़रूरत बिल्कुल नहीं महसूस की जा रही, इसीलिए इसको सर्कुलेशन से बाहर किया गया है। धन्यवाद सर। थैंक यू। मैं धर्मपाल खुराना, आंचलिक प्रमुख, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पटना अंचल। 2000 के नोटों को बंद होने के बाद और आज से जो नोटों के बदलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है 30 सितंबर तक, उसके बारे में बताया कि आम जनता घबराए नहीं, पैनिक ना हो, आराम से जाएं बैंकों में जा कर के, जहां आपका अकाउंट है वहां भी और जहां अकाउंट नहीं है वहां भी
आप जा करके अपने अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं या फिर डायरेक्ट कैश ले सकते हैं। और आरबीआई भी अपने जो ब्रांच है वहाँ भी स्पेशल काउंटर लगाई है, वहाँ भी कस्टमर जो है या आम जनता जो है वो जा कर के 2000 के नोटों को डायरेक्ट एक्सचेंज करा सकती है। डायरेक्ट उनको उतने नोटों के बदले उतनी मनी उनको मिल जाएगी। तो जाइए और अपने नज़दीकी जो बैंक है अकाउंट है आपका या फिर जो भी बैंक है वहाँ पर जा कर के नोटों को चेंज करा सकते हैं। एक बार में आप 10 नोटों को ही चेंज करा सकते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों और जानकारियों से जुड़े रहिए और जो भी प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। धन्यवाद।